श्याम कुमार, एक साधु और संतुलित जीवन शैली के धार्मिक आदमी ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए एक पुराने घर को खरीदा। यह घर एक सुनसान गांव में स्थित था और उसमें एक आदमी के बुजुर्गी सालों की यादें थीं। घर की दीवारें शांति और चैन का माहौल बोल रही थीं, लेकिन यह कहानी इस शांति के पीछे छुपी रहस्यमयी बातों की है। श्याम कुमार के दिल में हमेशा से एक आईना रखने का ख्वाब था। उसने दिनचर्या में रहने वाले एक आईने को खोजा और उसे घर के कमरे में स्थित कर दिया। यह आईना पुराना और कुछ हद्दी बदल हद्दी होने के बावजूद बहुत खूबसूरत था। रात्रि छानी हुई और श्याम कुमार अपने कमरे में लौटे। आईने में अपनी छवि देखने का उत्साह था। जब उसने आईने की ओर बढ़ते हुए अपनी आंखें देखीं, तो उसने एक हॉन्टिंग चीज को नहीं बल्कि अपनी सामान्य छवि को देखा। वह हैरान हो गया और सोचने लगा कि यह शायद उसका अछूता हो सकता है। कुछ दिनों तक श्याम कुमार ने यह अनुभव किया कि रात्रि में आईने में कुछ अदृश्य बदलाव हो रहे हैं। उसकी आत्मा का स्वरूप किसी भूतिया बन गया था, जो उसे बता रहा था कि वह किसी की अपूर्णता को समाप्त करने के लिए यहाँ है। एक रात जब श्याम कुमार अपनी किताब पढ़ रहा था, आईने में एक छवि दिखाई दी। एक बच्चा जो अपनी माँ के साथ खेत में खेती कर रहा था। छवि बदलती रही और वह बच्चा अचानक उसके सामने खड़ा हो गया। बच्चा बोला, मेरी माँ तुम्हें सच्चे दिल से धन्यवाद कहती है कि तुमने मुझे उसके साथ मिला। श्याम कुमार हैरान होकर उठा और आईने की तरफ बढ़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह आईने को देखकर मुस्कुराया और महसूस किया कि उसकी धार्मिकता और साधुता ने उसे एक अद्भुत अनुभव दिलाया था। धीरे धीरे उसने समझा कि यह आईना उसके साथी नहीं बल्कि उसकी आत्मा का दृश्य है, जो इस